हाँ जी, कौन बताएगा अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऊपर वाले केस में 8% पर एनम की जगह 8% होता तो क्या फर्क पड़ जाता? है कोई फर्क वाली बात? है कोई डिफरेंस इसमें? सर तो सर ये फिर 6 मंथ्स नहीं मानते, 12 मंथ्स के हिसाब से पीरियड करते कभी हैं। भी निकालता यस पर सर, 5 लाख इंटू 8/100 होता बस। वेरी गुड। जब 8% अब मतलब क्या है, सीधा पेनल्टी लगा दी जा रही है भाई, पैसा कभी भी निकाल लो पेनल्टी भरनी पड़ेगी। और जब 8% है तो इसका मतलब है कि टाइम पीरियड को बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं देनी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम पीरियड। हमने तो पढ़ा ही था, हाँ जी, हमने ये बात डिस्कस भी की थी कि ड्राइंग्स अगर कोई ज्यादा निकाले तो हमें पेनल्टी लगानी चाहिए, और पेनल्टी लगाने पर ड्राइंग्स पैसा निकलना थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है ना, ये बात तो हमने पहले डिस्कस की थी। ये तो कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट पेनल्टी है। वो क्या कह रहे हैं, कभी भी पैसा निकालो, हमें कोई मतलब नहीं है, 8% वसूल लेंगे। सोचो, किसी पार्टनर को जरूरत पड़ी 31 मार्च को, जब साल खत्म होने वाला है 31 मार्च को जरूरत पड़ी, और उसने इस टाइम पर 5 लाख रुपए निकाले बच्चे, क्या होगा इसके साथ? कहेगा हमें 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट कहेगा हमें कोई चार्ज। मतलब नहीं है। वो बोलेगा कि भाई आज खत्म हो रहा है बिजनेस, मतलब ये सॉरी, आज अकाउंटिंग पीरियड खत्म हो रहा है और मैं इस दिन पैसे निकाल रहा हूं। मैं तो आपका पैसा इस्तेमाल ही नहीं कर रहा इस साल, अगले साल भले इस्तेमाल होगा, इस साल तो इस्तेमाल ही नहीं कर रहा। बट ये इतनी स्ट्रिक्ट पेनल्टी है कि अगर आपने आखिरी दिन भी पैसा निकाला तो भी आपको 40,000 रुपए भरने पड़ेंगे। इतनी स्ट्रिक्ट पेनल्टी है ये, क्योंकि वो कहता है हमारे लिए टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है ही नहीं, बस पैसा निकाला और सीधा ये चपत लगेगी आपको। तो बताओ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना इस बार? 40,000। 40,000। बिल्कुल, कभी भी पैसा निकालो, साल के बिगिनिंग में निकालोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो भी 40,000 भरना पड़ेगा। नवंबर में निकालोगे, 25 नवंबर, 30 नवंबर, कभी भी निकालो तब भी 40,000 भरना पड़ेगा। जब मर्जी निकाल लो, आपको 5 लाख पर 8% भरना है, यानी 40,000 रुपए भरने हैं आपको। टाइम पीरियड काम का ही नहीं है हमारे। तो समझ गए ना कि जब पर एनम गिवन होगा तब तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तब ध्यान रखने वाली बात है। बट जब पर एनम नहीं दे रखा तो फिर तो सीधा ही आपको उस अमाउंट पे इतनी पेनल्टी पे करवानी है। ठीक, हाँ जी बच्चे, मैं डाउट के लिए वेट कर रहा हूँ, अगर कोई दिक्कत हो तो पूछो। हाँ प्रीत, कुछ पूछना है? सर कुछ नहीं। किसी ने? चलो जी, हो गया खत्म फिर तो। अब हम अपने सर अगले एक केस प्रश्न पर आते हैं। आया माइंड में। हाँ सर बोलो एक केस माइंड में आया। बोलो। सर अगर पर एनम दे दे और साथ में डेट भी दे दे तो वो मंथ के हिसाब से हम। एक मिनट, आपको जवाब मत देना, रुको। हाँ जी, सवाल सुना होगा सबने। मान लो मैं आपको कहता हूं ये ईयर है, और मान लेते हैं 1 जनवरी को प्रीत ने अपनी फर्म से कुछ पैसे निकाले हैं, मान लेते हैं 1 लाख रुपए। ठीक है बच्चे, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% पर एनम का। अब मुझे बताओ जरा, इस बार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स प्रीत से कितनी चार्ज होगी? हाँ जी बच्चे, कौन बताएगा? अरे इतना सन्नाटा, ये क्या बात हुई? 3 मंथ्स की होगी। 3 मंथ। प्रिंसिपल गिवन है 1 लाख का, रेट आपको गिवन है 12% का। आप बताओ ये 12% फ्लैट है, सर मतलब कभी भी लगा 3,000 सकते हो, या ये टाइम पीरियड वाइज लगाना है? हाँ जी बच्चे, ये 12% कभी भी लगाया जा सकता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम पीरियड है, या टाइम पीरियड यहाँ पर लेना पड़ेगा हमें? सर टाइम पीरियड लेना पड़ेगा। टाइम पीरियड लेना पड़ेगा। और जब हम टाइम पीरियड ढूंढने बैठे तो पता चला कि डेट गिवन है, 1 जनवरी डेट गिवन है हमें। यहाँ पर ना फर्म को कोई दिक्कत है, ना यहाँ पर पार्टनर को दिक्कत है, क्योंकि टाइम पीरियड यहाँ पर पता था हमें। अगर ये टाइम पीरियड पता नहीं होता, बस ये होता कि प्रीत ने 1 लाख रुपए निकाल लिए, बट ये नहीं बताया कब निकाले, तो हाँ जी बच्चे, तो सर फिर पूरा चार्ज करेंगे साल का। गलत। अभी यही तो समझाया। अगर आप देखोगे क्या 6 मंथ। पर एनम है क्या? टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है क्या? और टाइम पीरियड अगर इंपॉर्टेंट है, यहाँ टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट होता है, अगर टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है, हमें क्वेश्चन में सर आपका क्वेश्चन क्या था? सर टाइम पीरियड था आपका क्वेश्चन? मेरा क्वेश्चन अच्छा, दोबारा मुझे लगा आपने। एक मिनट प्रीत, मैं दोबारा समझाता हूँ, सुनो। मैंने ये पूछा 1 लाख रुपए प्रीत ने निकाले, रेट गिवन है 12% पर एनम का। पर एनम के साथ का होने का मतलब हो गया टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है ना?
बट ये नहीं बताया गया कि पैसे निकाले कब गए हैं, 1 जनवरी को, 1 अप्रैल को, 1 जून को, क्या मानेंगे हम? सर 6 मंथ्स का लगेगा। बस इसी के लिए तो अजम्पशन कराई थी कि जब टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है तो उस पर जाती ना हो, फर्म के साथ भी कुछ नहीं होना चाहिए, ना पार्टनर के साथ कोई जाती होनी चाहिए, बीच का रास्ता ले लो कि भाई 6/12 हो जाएगा। आई होप सारी बात समझ आ गई। यस सर। चलो, हाँ जी आगे बढ़ते हैं सिंपल मेथड पर। आज कम से कम ड्राइंग्स वाला काम खत्म कर लेते हैं, जल्दी से नोट करना। सिंपल मेथड क्या हो सकता है? सिंपल मेथड में कहते हैं सेम अमाउंट हो या डिफरेंट अमाउंट हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम अमाउंट भी हो सकता है, डिफरेंट अमाउंट भी हो सकता है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन मुद्दा है टाइम पीरियड रेगुलर नहीं है, इररेगुलर इंटरवल पे पैसा निकाला गया, जब मन किया तब पैसा निकाल लिया, इररेगुलर इंटरवल है, ये आपको ध्यान रखना है। ये इसे एवरेज टाइम पीरियड से अलग बनाते हैं। आओ जरा देखिए क्वेश्चन एक, साथ साथ ही नोट करना। एक क्वेश्चन है इसका, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है ये। कॉलम बना लेना, 4 कॉलम बनेंगे। मैं पहले 2 कॉलम बना रहा हूं। एक कॉलम है डेट का, डेट मतलब कि कब कब पैसे निकाले जा रहे हैं। पहली ड्राइंग की गई है 1 मई 2018 को। नेक्स्ट ड्राइंग है 1 अगस्त 2018। उसके बाद वाली 30 सितंबर 2018। आप जरा टाइम पीरियड चेक करो, रेगुलर चल रहा है कि इररेगुलर चल रहा है? टाइम पीरियड चेक करके बताओ बच्चे, रेगुलर है कि इररेगुलर है? इररेगुलर। इररेगुलर है। और जब इररेगुलर होगा तो मैं पुराना मेथड फॉलो कर ही नहीं सकता, आपको नया मेथड ही फॉलो करना पड़ेगा, जिसका नाम या तो होगा सिंपल मेथड या होगा प्रोडक्ट मेथड। क्या मतलब है सिंपल और प्रोडक्ट का, अभी समझ लेंगे, आप ये नोट करो बस। बोला था ना 4 कॉलम्स है। अमाउंट क्वेश्चन ही बताएगा, हम कैसे बता सकते हैं? अमाउंट भी क्वेश्चन ही बताएगा। अमाउंट रुपीज फॉर्म में गिवन है 2000, यहाँ 2000 निकाले गए हैं। अमाउंट से फर्क नहीं पड़ता, अगर इररेगुलर इंटरवल है तो मेथड तो बदलना ही है हमें। अमाउंट सेम भी होता तो भी हमें यही तरीका लगाना पड़ता। आगे, हाँ जी बच्चे देखो, थर्ड वाले कॉलम की कोई नेसेसिटी नहीं है। जब भी हम कोई ऐसा फॉर्मेट बनाते हैं तो उसको नाम देते हैं स्टेटमेंट। किस चीज का? स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ, जो भी आप ढूंढ रहे हो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। जिनका टारगेट 90 प्लस का है बच्चे, वो तो ये सब चीजें बहुत अच्छे से समझ के चलेंगे, ठीक है ना, कि फॉर्मेट में कुछ कुछ बातें बहुत जरूरी हैं जिसके नंबर कट जाते हैं। अगर इंटरवल सेम है तो सिंपल मेथड यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, बट जब इंटरवल सेम है और आप सिंपल मेथड करने बैठोगे तो आपको फिर ये फॉलो करना पड़ेगा। एक मिनट अभी आने दो स्क्रीन पर, कहाँ अटक गया ये? हाँ जी, अगर इंटरवल सेम है और आप सिंपल मेथड फॉलो करना चाहते हो तो ये होता है सिंपल मेथड, ठीक है ना। और इसी को अवॉइड करने के लिए शॉर्टकट बना है, बट वो यहाँ पर नहीं हो सकता पॉसिबल। यहाँ तो शॉर्टकट, सॉरी, यहाँ पर तो हमें एक एक का निकालना ही पड़ेगा। चलो शुरू करें। हाँ जी बच्चे, इतना ही क्वेश्चन में गिवन होगा, ये हमें क्वेश्चन में गिवन होगा कि कब कब पैसा निकाला गया है और कितना कितना पैसा निकाला गया है, ये क्वेश्चन में गिवन होगा। हमारा काम क्या है? इंटरेस्ट निकालना, और कोई बड़ी बात थोड़ी है इंटरेस्ट निकालना। बताओ जरा, 2000 रुपए अगर वो 1 मई को निकाल करके ले गया तो इन पैसों पर रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो 15% पर एनम है। मैं देना ही भूल गया था, 15% पर एनम मान लो। हाँ जी बच्चे, इस 2000 पे 15% के हिसाब से कितने मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करोगे? आप बस इतना बता दो मुझे। अरे कहाँ चले गए सब? 11। बिल्कुल ठीक, 11। 11 महीनों का इंटरेस्ट 1 मई को। अभी अप्रैल तो निकला है खाली, अगर अप्रैल निकल चुका तो 1 मई से वही 31 मार्च तक 11 महीने होते हैं। मई, जून, जुलाई, अगस्त, 11 महीने होते हैं।
तो हम 11 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। और जरा थोड़ी मेहनत करें। हाँ जी बच्चे, आप देख सकते हो अमाउंट आ रहा है 55 इंटू 5 275। क्या प्रीत, आपने कुछ बोला? ठीक। हाँ जी बच्चे, 275 रुपए का अमाउंट आ रहा है। इसी को कहते हैं सिंपल मेथड, यानी हर किसी का सिंपल इंटरेस्ट के तरीके से आप इंटरेस्ट निकाल के बता दो। 275 रुपए का इंटरेस्ट आएगा अगर 15% पर एनम फॉलो करें हम तो। और ये थर्ड कॉलम मैंने कहा ना बेकार सा है, इसमें खाली इतना बता देते हैं हम कि कितने महीने का इंटरेस्ट आप पहले वाले पे इस पे चार्ज कर रहे हो, 11 महीनों का। चलो आगे बढ़ते हैं। बताओ अगले वाले का कैसे निकालोगे? इस 1 अगस्त का कैसे निकाला जाएगा? ये तो हो गया पहला। दूसरे वाले का कैसे निकाला जाएगा? फिर अटक रहे हो, क्या करेंगे? सर 5000 into 8/12 into 15%। बिल्कुल ठीक। 5000 रेट है 15% का, अगस्त काउंट करना, तो अगस्त से लेकर के मार्च होते हैं 8 महीने। 8/12 ये सॉल्व करो। तो ये कितना आ गया? 250 इंटू 2, 500 रुपए आपके पास यहाँ पर आ गए। यहाँ बता देना कि इस पर बनेगा 500 रुपए का हिसाब, यहाँ आ जाएगा 8। ठीक। हाँ जी बच्चे, समझ रहे हो ना कि करना कैसे? कुछ है इसके अंदर? फालतू का मेथड बना दिया। ऐसे ही बता देता, बिना मेथड के बोल देता कि हम निकाल लेते आराम से, सबको बाद में ऐड कर देते। तो पेपर में जब सिंपल मेथड आए तो आप निकालोगे सबका अलग अलग, बस ये टेबल आपको बनाना पड़ता है, टेबल के नंबर होते हैं। चलो बच्चे अगला बताओ। 30 अरे सितंबर। कैलकुलेशन तो नहीं करके दिखानी होगी ना? हाँ कैलकुलेशन आप सीधा सीधा मतलब लिख सकते हो, आप सीधा ये यहाँ लिख सकते हो। बताओ जरा यहाँ पर कितने महीने बाकी रह गए 30 सितंबर से? 6। ठीक। 6। 2000 का 15% 6 महीने के लिए, मतलब 1000 का 15% 150 रुपए आ जाएगा। अगले वाला अगर 31 जनवरी को निकाला तो सिर्फ 2 महीने ही बाकी रह गए, और 31 मार्च को निकाला तो 0 मंथ। पहले तो इसी का लिख देता हूँ, कोई इंटरेस्ट इस पे चार्ज नहीं होगा। अब निकालो जरा 6000 का 15%, 900, और 900 का 2 महीने के हिसाब से 1/6 हो जाएगा 150 रुपए। हाँ जी बच्चे, टोटल करो और फाइनल आंसर बताना कितना टोटल इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा इससे। 1075। ठीक है, ये आ जाएगा टोटल इंटरेस्ट टू बी चार्ज फ्रॉम एक्स, ये जो भी इसका नाम है। आई होप ये समझ आएगा। कोई है मुश्किल काम इसके अंदर? बताओ, है कोई मुश्किल काम इसके अंदर? नो सर। अब जरा ध्यान देना, प्रोडक्ट मेथड तो इससे भी ज्यादा बेकार घटिया बात करता है। देखो जरा सुनना, कैसे निकाला हमने टोटल इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट निकालने के लिए हमने किया 2000 वाले पर पहली ड्राइंग पर 15% इंटू में 11/12। आप देखते जाओ अपना टेबल। फिर अगला अमाउंट था हमारा 5000 का, 5000 इंटू 15% इंटू 8/12, प्लस अगले वाले पर 2000 इंटू 15% इंटू 6/12, प्लस 6000 इंटू 15% इंटू 2/12, और लास्ट में 2000 पर 15%, बट 31 मार्च को निकाला है इसलिए 0/12। बस एक बात बता दो, यहां तक देख करके एक बात बता दो, ये क्या लिखा, ये समझ आया सबको? यस सर। क्या हो गया बच्चे, कहाँ चले जाते हैं जोश? एक बार बताओ, मुश्किल लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? कुछ ऐसा है अभी? ईमानदारी से बताओ, कुछ ऐसा है अभी? सर समझ तो आ गया। चलो फिर एक बात बताओ, इधर से कॉमन क्या निकल सकता है? सोच के, जो जो कॉमन निकल सकता है बिल्कुल ध्यान से सोच के बताओ, क्या कॉमन निकलेगा? 15/100। 100। 15/100 1/12। कॉमन है, 1/12। शाबाश, 1/12। ठीक है ना? एक तो रेट कॉमन है, एक तो रेट कॉमन है, और एक ये टाइम कॉमन है, 1/12। अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा 2000 इंटू 11, अंदर बचेगा 5000 इंटू 8, अंदर बचेगा 2000 इंटू 6, 6000 इंटू 2,
और लास्ट में 2000 इंटू 0। आप आराम से तसल्ली करो, ऐसा नहीं कि मैं भगा रहा हूं, आप आराम से तसल्ली करो। ये कॉमन आ गया, 1/12 कॉमन आ गया, तो ये दोनों बचे थे, इनको यहां लिख दिया। ऐसे ये बचा होगा, ये कॉमन 1000 है, भी ले लें फिर कॉमन तो क्या कॉमन ले लें? 1000। हाँ ले सकते हैं कॉमन, बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि फॉर्मूला कैसे बना है। सुनना, इसी को उसने कह दिया, उसी सिंपल मेथड को इसने कह दिया प्रोडक्ट मेथड। किस चीज का प्रोडक्ट है? जितनी ड्राइंग्स हमने की, अगर बचे हुए टाइम पीरियड से आप उसे मल्टीप्लाई कर दो, टाइम रिमेनिंग इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो इस मल्टीप्लिकेशन को बोल दिया गया प्रोडक्ट है। और इससे एक नया तरीका ढूंढ लिया जिसे बोला गया प्रोडक्ट मेथड। बताओ, है कोई मुश्किल काम ये प्रोडक्ट मेथड ढूंढना? सर ये टेबल वाला है प्रोडक्ट मेथड या फिर ये वाला है? बच्चे ऊपर वाला सिंपल मेथड है, ठीक है ना, ऊपर वाला सिंपल मेथड है और नीचे वाला प्रोडक्ट मेथड है। बट ये प्रोडक्ट मेथड आपको इस तरीके से नहीं करके आना। प्रोडक्ट मेथड का भी अपना एक अलग फॉर्मेट होगा। जैसे ऊपर एक टेबल बना है, वैसे ही एक टेबल आपको यहाँ पर भी बनाना पड़ेगा। बट मैं आपको इतना समझा रहा था कि किस चीज का प्रोडक्ट है, वो समझ में आया? हाँ जी, किस चीज का प्रोडक्ट है वो समझ सर में ये Yes, क्या sir. है? ड्राइंग इनटू टाइम रिमेनिंग। हाँ, रिमेनिंग टाइम, ठीक है। हाँ बच्चे, कुछ पूछना ओके तो बताओ। सर, ओके। अब मैं क्या करने वाला हूँ, सुनना क्या करने वाले हैं हम यहाँ पर लेने वाले सेम वही डेट, आप नोट मत करना, सिर्फ सुन लो जल्दी से। डेट और यहाँ पर अमाउंट। डेट वाले कॉलम को ए नाम दे दो, अमाउंट वाले कॉलम को बी नाम दे दो, और यहाँ बता दो। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, वही सेम क्वेश्चन करवा रहा हूँ। यहाँ 2000 रुपए थे, एक कॉलम सी बना देना रिमेनिंग टाइम का। रिमेनिंग टाइम समझ रहे हो ना, कि जिस दिन ड्राइंग की है उससे साल खत्म होने में कितना टाइम बाकी रह गया। तो जैसे 1 मई है, तो 1 मई को ड्राइंग की है, तो साल खत्म होने में 11 महीने बाकी रह गए हैं। ये बिल्कुल वैसा ही कॉलम, मतलब कॉलम है जो हमने ऊपर बनाया था। नया क्या है? प्रोडक्ट निकालना, किसका? ड्राइंग्स का रिमेनिंग टाइम के साथ। ₹22,000। हाँ जी बच्चे, समझ रहे हो ना कि करना क्या है? अब बहुत बढ़िया मुझे बताया, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, मुझे सब पता लग गया कि समझ में आ गया। आ गया सर समझ में। हाँ जी, ये पिछले वाले क्वेश्चन से ही कॉपी कर दिया गया। आप चाहो तो टैली कर लो, बिल्कुल सेम यही बात यहाँ लिखी हुई थी और वही बात मैंने यहाँ पर लिख दी है, कुछ नया नहीं है। अब आपको बस एक कॉलम ऐड कर देना था जिसे बोला जाएगा प्रोडक्ट। तो कॉलम ऐड कर दिया प्रोडक्ट वाला, ये आ जाएगा 40,000। आप देख सकते हो यहाँ भी सॉल्व करते तो 40 ही आता, फिर 12,000, इसको सॉल्व करते तो 12,000 ही आता, अगले वाला भी 12,000 और उसके बाद वाला 0, क्योंकि 2000 को 0 से मल्टीप्लाई करना है, 0। अब जब आप इंटरेस्ट निकालने बैठोगे तो आपको, अब देख रहे हो ना, ये एक ब्रैकेट में पहुंच गया है, तो आपको इसका टोटल चाहिए होगा। कोई निकालेगा टोटल इसका? 62 तो ये हो गया, 62 में 24,000 जोड़ दो, कितना हो गया? 86। हाँ जी, चेक करना एक बार। 64 आ रहा है। 2 2 4 2 6, 2 4 2 6 7 सर 8, आपका सही है। सही है। सर 86 ही है। ठीक। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की अगर बात करें तो कुछ नहीं करना। ये देखो, रेट हमने बाहर कॉमन निकाल ही रखा था, टाइम पीरियड का 1/12 बाहर कॉमन था ही, अंदर सिर्फ हमने इस प्रोडक्ट को ढूंढ लिया इस टेबल से 86,000। यानी हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, हाँ जी बच्चे, हमारा फॉर्मूला बन जाएगा 86,000 इंटू 15/100 इंटू 1/12। ये कोई बताएगा 1/12 क्यों? हाँ जी बच्चे, क्योंकि हमने 1/12 टाइम पीरियड पहले से ही ले लिया। वेरी गुड, क्योंकि टाइम पीरियड हमने ऑलरेडी इसके अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया कि इसका टाइम पीरियड इससे मल्टीप्लाई होकर के 22,000 बन गया होगा। तो टाइम पीरियड ऑलरेडी ले लिया गया है, इसलिए सिर्फ ये नजर आ रहे हैं यहाँ पर। अब इसे सॉल्व करोगे, करके देख लेना, पक्का पुराने वाला आंसर ही आएगा, 1075 ही। Yes, sir. क्लियर है? हाँ जी बच्चे, Yes. यही था हमारा इंटरेस्ट इन ड्राइंग्स का टॉपिक, और कुछ नहीं था इसके अंदर, यही हमारा इंटरेस्ट इन ड्राइंग्स है बस। तो समझ गए ना, कोई मुश्किल काम नहीं है। आपको बस आज इसे रिवाइज करना है कि रेगुलर इंटरवल, रेगुलर अमाउंट, सेम अमाउंट,
तो क्या होगा, सेम या डिफरेंट अमाउंट बट इररेगुलर इंटरवल है तो क्या होगा, अगर पर एनम वर्ड आ जाए, डेट ना बताए तो क्या होगा, पर एनम वर्ड ही ना आए तो क्या होगा। ये कुछ केसेस हैं जो आपको यहाँ पर देखनी है। अब ये बता दो, अगली क्लास में इसकी रिवीजन करवानी पड़ेगी या हम आगे बढ़ सकते हैं? मैं होमवर्क दे दूं इसका, कर पाओगे होमवर्क से Yes, क्वेश्चंस? Yes, sir. सब Yes, दे sir. दो। ठीक है बच्चे, ठीक है, मैं होमवर्क आपको भेज देता हूँ। भानु ने मुझे वो भेजा ही हुआ है पीडीएफ, में आपको बताता हूँ कहाँ से कहाँ तक आपको नई बुक के क्वेश्चंस करने हैं, पीडीएफ भी आपको भेज दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग।